मैं डॉक्टर भगवान दास पठई, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वाइस प्रेसिडेंट मिनार्टी विंग, सक्खर लाड़काना रीजन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जी पैटर्न खिदमत इंसानियत सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सिंध। मैं लाड़काना की इस हकीकत को वाज़ेह करना पसंद करूँगा कि यहाँ जो लोग ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं, ख़ास करके वो अगर गवर्नमेंट की लैंड है या वो प्राइवेट लैंड है, लेकिन कब्ज़ा करने वाले सिर्फ कब्ज़ा नहीं करते, वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस भी करते हैं। मेरे ज़मीन पे जब केस चल रहा था और उस केस चलने के दौरान मेरी ज़मीन पे 68 घर बन गए और जब सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ज़मीन का सो मोटो एक्शन लिया, तब भी मुख्तार कार ने अपनी रिपोर्ट में दिया कि डॉक्टर भगवान दास और डॉक्टर भगवान देवी के ज़मीन पर 68 घर बने हुए हैं। और उसके बाद उसको कब्ज़ा मुख्तार कार को लेने के लिए ऑर्डर किया गया और उसके बाद भी जब ये मुख्तार कार के पोजीशन में है, मुख्तार कार उसको लुक आफ्टर कर रहा है, उसके होते हुए भी एक घर और बन गया। मैंने कमिश्नर को बताया, असिस्टेंट कमिश्नर को बताया, मुख्तार कार चला, उसको रोका, लेकिन फिर भी एक घर बन गया। रिसेंटली वो सर्वे नंबर 92 जो कि मुख्तार कार के पोजीशन में है, उस पे ट्रैक्टर चलना शुरू हो गए। 4 ट्रैक्टर मुसलसल चल रहे थे। ये तो हालत है कि किस तरह ये किसी का ख्याल रखते हैं। और न सिर्फ ये कि क्योंकि मैं ज़मीन प्राइवेट थी, लेकिन मैं आपको ये भी बताना हूँ कि मेरे साथ साथ ज़मीन के एक गवर्नमेंट का सर्वे नंबर है 91। ये 7 एकड़ और 28 गुंठे हैं। हमारा दिल था, लोगों का दिल था, लाड़काना के लोगों का था कि इस जगह पे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया है और एयरपोर्ट रोड पे है, सतपुर रोड उसके साथ है, आने जाने की बड़ी सहूलत है, तो यहाँ पे अगर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज बन जाता ओपन यूनिवर्सिटी का तो बड़ी खुशी होती। लेकिन लोगों ने उस पर भी कब्जा कर लिया। न सिर्फ कब्जा किया, वहाँ पे फिश फार्म बना दिया, चोरी की इलेक्ट्रिसिटी लगा दी और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कर दिया कि नीचे से पानी लेते हैं, मुसलसल सारी रात चोरी की बिजली चलती है, जिससे वो पानी भर जाता है और उसको फिश पॉन्ड बना दिया। और उसके साथ वहाँ पे एक बहुत बड़ी दीवार बना दी और वहाँ पे लोगों को कहा कि आकर तुम रहो, अपने घर बना दो अंदर, ताकि कब्जा कभी छुड़ा न सके, सरकार कब्जा छुड़ा न सके, मायूस हो जाए। और जब उसी पे केस चला सूट नंबर 4 2017 में एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल के पास, उनकी कोर्ट में, और 22 मई 2018 का कोर्ट का जब डिसीजन आया और उन्होंने ये डिसीजन करने के बावजूद ये लाड़काना के डिप्टी कमिश्नर को, जो कि डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में है, उनको बताया गया
कि इनका कब्जा जो है वहां से ले लिया करो और इंक्रोचमेंट हटा दी जाए। 3 लेटर उन्होंने निकाले। असिस्टेंट कमिश्नर जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल लाड़काना का भी है, उन्होंने लेटर लिखा कि 3 लोगों को पास, और उन्होंने उनको बताया कि आप लोगों ने ये ज़मीन जो है उस पर कब्ज़ा किया है, उस पर आपने एक रूम बनाया है, बाउंड्री वॉल बनाई है, और इसी तरह आपने इस पर कब्ज़ा किया है और इस तरह इसको हटा दिया जाए। 31 जुलाई 2018 को ये लेटर निकलता है। उसके बाद उन्होंने दूसरा लेटर 11 सितंबर को 2018 को असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने निकाला कि आप ये हर चीज खाली कर दें। खाली नहीं हुई। उसके बाद तीसरा लेटर निकला 8 अक्टूबर 2018 को कि फिश फार्म जो है वहां चल रहा है, एस्टैब्लिश्ड है, और ये देखें कि गवर्नमेंट की लैंड पे फिश फार्म बन जाते हैं, कंस्ट्रक्शन हो जाती है, लोग बैठ जाते हैं, लेकिन जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले यहाँ कभी भी नहीं आते। ये उनके साथ उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि जब भी आप लोग कब्जा करें, कोई भी आपको नहीं रोकेगा हमारे तरफ से, आप जो चाहें रह सकते हैं। और इसी सिस्टम से ये कुछ होता है। और अभी जब उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर दिया असिस्टेंट कमिश्नर ने, तो ये लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन है वो 15/10 को उन्होंने डिसमिस कर दी, बीइंग अ विथड्रॉन, जिसका ऑर्डर हमारे पास मौजूद है। और 15 अक्टूबर 2019 को उन्होंने डिसमिस कर दी। आज तक पूरा 2019 गुजर गया, किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। उसके बाद 2000 पूरा गुजर गया, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद इसी साल 2021 के भी 6 महीने गुजर गए हैं, खामोशी है। क्यों खामोशी है? कि जब वो लोग देखते हैं कि ये जो कब्जा करते हैं इनको क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट है, कोई भी इनके आगे नहीं जाता है। यहाँ तक कि जो एंटी इंक्रोचमेंट कोर्ट है उसके आर्डर को भी नहीं ओबलाइज करते हैं। तो ये सिस्टम है। अभी समझ में नहीं आती कि इनके जो कोर्ट के अगर आर्डर ओबलाइज नहीं करें तो पब्लिक में क्या इमेज बनेगा। बात सारी इस बात की है। और फिर वो जो लोग कब्जा करते हैं वो लोगों को कब्जा करके 96 लाख तक वसूल करते हैं कि बाबा हमने कब्जा किया है। अगर कि आप कब्जा छुड़ाना चाहते हैं, उन्होंने फिर कुछ झूठे हुए कागज बना के केस दाखिल करते हैं। अगर वो आपने निकलवाना चाहते हैं तो आपको 6 लाख पर गिरेब देना पड़ता है। ये लाड़काना में कब्जों वालों का रेट चल रहा है। और हमारे वजीर आजम ये कहते रहते हैं कि हमने इन लैंड माफिया वालों के साथ जंग शुरू कर दी है। जंग तो शुरू हो गई, लेकिन उनको कुछ असर नहीं पड़ता है। 25 तारीख अगले महीने के जून में इन्हीं कब्जे करने वाले जिन्होंने 91 सर्वे नंबर पे कब्जा किया है गवर्नमेंट की लैंड पे,
दूसरों लोगों से 96 लाख रुपए की डिमांड की और उन्होंने एक्सेप्ट कर दी और फिर उन्होंने केस निकाला। आज वो एग्रीमेंट जो है 96 लाख की कोर्ट में जमा है। क्या कोर्ट ये नहीं देखती कि ये जो 96 लाख पोजीशन के लिए है, जो कि उनका इलीगल पोजीशन था, वही लोगों का एंटी इंक्रोचमेंट कोर्ट में केस उन्होंने झूठे डॉक्यूमेंट्स में डिसमिस हुआ, उनका जो है केस है खत्म हो गया और आर्डर निकल गया और उसी पे हाई कोर्ट में उसी डॉक्यूमेंट्स पे गए। हाई कोर्ट ने कहा कि इसकी तो कोई लॉ में वैल्यू नहीं है, इसलिए उन्होंने विथड्रॉ कर दिया अपना केस। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे उन्होंने केस दाखिल किया, उन्हीं डॉक्यूमेंट के ऊपर उन्होंने कहा कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा पोजीशन और 96 लाख की है। मेरी अपील है लाड़काना के जो भी अदारे हैं जो चाहते हैं कि इस किस्म की जो इलीगलिटीज होती हैं, अनलॉफुल एक्शन जो लिए जाते हैं, ये बंद होने चाहिए। कोई जमाना था लोग अगवा करते थे और पैसे लेते थे, अब जो जमाना है जमीनों पे कब्जा करो, घरों पे कब्जा करो, पैसा करो।